हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम फाइंड पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं वन लाइनर प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। दोस्तों, ये वन लाइनर प्रश्न आने वाले यूपी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें। थैंक यू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इस महत्वपूर्ण पॉइंट को। प्रथम उत्थान जिसको हम भारतेंदु युग के रूप में देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। इससे क्या समझते हैं हम? इससे ये समझा जा सकता है कि आधुनिक गद्य की जो शुरुआत हुई वो नाटकों से हुई, और नाटक के प्रारंभिक नाटककारों को हम देखेंगे। हिंदी नाटक के हम प्रथम नाटककार और उनके प्रस्तोता को देखेंगे कि कौन किसको प्रथम नाटककार मानता है और किसकी कौन सी रचना है। तो हम देखते हैं। प्रस्तोता हैं डॉक्टर दशरथ ओझा जी, जो कि गै सुकुमार रास, जो कि अभ्रंश भाषा में लिखा गया एक नाटक है। इसके मूल नाटककार हैं देल्हड़। इन्होंने डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने गै कुमार रास को प्रथम नाटक माना है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी, जो कि गोरक्ष विजय नामक एक नाटक को ये प्रथम नाटक मानते हैं हिंदी का। इसकी भाषा है मैथिल और इसको लिखा है विद्यापति जी ने। अगला नाम आता है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का, और डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंद नाटक को पहला नाटक स्वीकार करते हैं, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है, और इसके नाटककार हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी आनंद रघुनंद को पहला नाटक मानते हैं, जो कि ब्रज भाषा में है, और इसके लेखक हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद रघुनंद को पहला नाटक स्वीकार किया है, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा नाटक था जिसमें नाटक के सभी तत्वों को देखा गया। बाकी ये डॉक्टर दशरथ ओझा जी जो मूल नाटक मानते हैं, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी जो नाटक मानते हैं, इसमें मूलतः वो विशेषताएं नहीं थी जो एक नाटक की होती हैं। इसलिए हम प्रथम नाटक आनंद रघुनंद को ही स्वीकार करते हैं। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किस नाटक को प्रथम नाटक माना है। तो नाटक है नहुष, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है, और इसके नाटककार हैं गिरिधर दास गोपाल चंद्र, जो कि भारतेंदु जी के पिता थे। उन्होंने नहुष नाटक की रचना की थी, और ये भी ब्रज भाषा में है, गिरिधर दास गोपाल चंद्र। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरिधर दास, मूल नाम है गोपाल चंद्र, कृत नहुष 1859 ईस्वी को हिंदी का प्रथम नाटक राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला, जो कि 1862 ईस्वी में लिखी गई। ये एक अनुवादित नाटक है। शकुंतला अभिज्ञान शकुंतलम के आधार पे राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका अनुवाद किया था हिंदी में,
और इसका अनुवाद इन्होंने किया था 1862 ईस्वी में। उसको भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने द्वितीय नाटक स्वीकार किया है और अपने लिखे हुए विद्या सुंदर जो कि 1868 में इन्होंने लिखा है, उसको हिंदी का तीसरा नाटक लाला श्रीनिवास दास जी के लिखे हुए नाटक तप्ता संवरण जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया, इसको ये अपना चौथा नाटक मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतेंद्र जी के अनुसार नहुष की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। नहुष किसकी रचना है? गोपालधर गिरधर दास जी की, गोपाल चंद गिरधर दास जी की, जो कि भारतेंद्र जी के पिता हैं। नहुष नाटक पद्य वद्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। नहुष नाटक किसमें लिखा गया है? पद्य वद्य ब्रजभाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। फिर से देखते हैं इस पॉइंट को। खड़ी बोली में सन 1862 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। तो गद्य में अनुदित पहला नाटक कौन सा है? अगर ये पूछा जाता है तो हम शकुंतला नाटक जो कि राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित है संस्कृत से हिंदी में, उसको हम पहला अनुदित नाटक मानते हैं। हिंदी भाषा के अन्य महत्वपूर्ण नाटककार एवं उनके नाटक निम्नलिखित हैं। हम देखेंगे नाटककार, उनकी भाषा, नाटक और वर्ष। सबसे पहला नाम आता है प्राणचंद चौहान जी का, जो कि ब्रजभाषा के लेखक थे। इनके नाटक का नाम है रामायण महानाटक, जो कि इन्होंने 1610 ईस्वी में लिखा था। दूसरे नाटककार हैं रघुराय नागर जी, जिनकी भाषा भी ब्रजभाषा रही है और इनके नाटक का नाम है सभासार। इन्होंने लिखा है इसको 1700 ईस्वी में। अमानत, ये एक इम्पॉर्टेंट रचना है। अमानत जो कि एक नाटककार हैं, इनकी भाषा ब्रजभाषा है और इनके नाटक का नाम है इंदर सभा, जो कि 1853 ईस्वी में लिखा गया है और एक महत्वपूर्ण रचना है। अगली रचना है जसवंत सिंह की, जो कि ब्रजभाषा में लिखी गई है और इनके नाटक का नाम है प्रबोध चंद्रोदय, जो कि 1643 ईस्वी में लिखी गई है। गुरु गोविंद सिंह ने भी ब्रजभाषा में रचना की है और इनके नाटक का नाम है चंडी चरित्र। बनारसी दास जी ने भी ब्रजभाषा में लिखा है और इनके नाटक का नाम है समय सार नाटक 1663 ईस्वी में। कृष्ण जीवन लक्ष्मीराम जी ने ब्रजभाषा में लिखा है। ब्रजभाषा में इनके नाटक का नाम है करुणाभरण, जो कि इन्होंने 1667 ईस्वी में लिखा है, 1657 ईस्वी में लिखा है। नेवाज एक लेखक थे, नेवाज, जिन्होंने ब्रजभाषा में शकुंतला नाटक लिखा है 1680 ईस्वी में। शकुंतला नाटक हमने देखा राजा लक्ष्मण सिंह जी ने अनुदित किया है हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में अनुदित किया है और नेवाज ने शकुंतला नाटक लिखा है, जिनकी भाषा जो है ब्रजभाषा है, 1680 ईस्वी में। गणेश कवि जी ने ब्रजभाषा में लिखा है प्रद्युमन विजय, जो कि 1863 में लिखी गई रचना है। अब देखेंगे हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट है ये अमानत के कृत, जो इंदर सभा अभी हमने पढ़ा, अमानत लेखक हैं और इनकी जो कृति है, इनका जो नाटक है उसका नाम है इंदर सभा और ये एक गीत नाट्य है, जिसको एक ओपेरा कहते हैं। ये एक गीत नाट्य है। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था। प्ले हाउस अंग्रेजों ने स्थापित किया था सर्वप्रथम कहाँ पे? कोलकाता में 1776 ईस्वी में। सन 1777 ईस्वी में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक
शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना जाता है, जो कि 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से देखेंगे। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, जिसको लिखा है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने। ये नाटक अभिनीत किया गया था खेला गया था 1868 ईस्वी में काशी में, जिसमें भारतेंद्र जी ने लक्ष्मण जी का रोल प्ले किया था। अगला पॉइंट है शकुंतला के अभिनय में। शकुंतला किसका नाटक है? तो अभी हमने पढ़ा कि जो ब्रज भाषा में है वो नेवाज जी ने लिखा है, नेवाज लेखक ने लिखा है, और जो अनुदित नाटक है वो राजा लक्ष्मण सिंह का है। तो शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण जी ने मिश्र जी का अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है, क्योंकि अभिनय के लिए उसमें उन्हें मूछ मुड़े हुए किसी व्यक्ति का रोल मिला था, तो इसलिए उन्होंने अपने पिताजी से ये आज्ञा मांगी थी कि आप मुझे इस नाटक में अभिनय के लिए मूछ मुड़ाने की आज्ञा दीजिए। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। हम देखते आए हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही नाट्य विधा को ही नाट्य विधा का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है। हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी जी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। पंडित रघुनाथ ने 1880 ईस्वी में भारतेंदु जी को हरिश्चंद्र जी की उपाधि दी। भारतेंदु के समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? तो इनके नाटकों की संख्या है 17। भारतेंदु जी के समस्त मौलिक और अनुदित नाटक कितने हैं? 17, जिसमें से इनके मौलिक नाटक हैं 8 और अनुदित हैं 9 8 मिला के 17 हुए। भारतेंदु जी का पहला नाटक कौन सा है? तो इसका आंसर है विद्या सुंदर, जिसे इनका पहला नाटक माना जाता है, और ये 1868 ईस्वी में लिखा गया। अब हम देखेंगे भारतेंदु जी के 8 मौलिक नाटकों को। पहला इनका मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति। ये लिखा गया था 1873 ईस्वी में। ये एक प्रहसन है, प्रहसन नाटक का एक प्रकार है, और इसको ये छोटा होता है, तो वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति एक प्रहसन है, और इस नाटक का जो विषय है वो है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति का विषय है सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग। इनका अगला नाटक है, जो कि मौलिक नाटक है इनका, विशस्य विष औषधम, जो कि 1876 ईस्वी में लिखा गया, और ये एक भाड़ है, एक पात्रीय नाटक है। भाड़ क्या होता है? उसमें केवल एक पात्र होता है, एक पात्रीय नाटक है, विशस्य विष औषधम। इसमें इसका जो विषय है, विषय वस्तु है बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पे ये आधारित है। अगला नाटक है इनका प्रेम जोगिनी, जो कि 1875 ईस्वी में लिखा गया। ये 4 अंकों की एक नाटिका है, और जिसमें काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रेम जोगिनी भारतेंदु जी का एक मौलिक नाटक है, जो कि 1875 ईस्वी में लिखा गया, और ये 4 अंकों की एक नाटिका है, जिसमें काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र प्रस्तुत किया गया है। चौथा नाटक इनका है चंद्रावली, जो कि 1876 ईस्वी में लिखा गया। ये भी एक नाटिका है, और इसमें वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है भारत दूरदशा,
जो कि 1880 ईस्वी में लिखा गया। ये नाट्य या रासक या लास्य रूपक के रूप में इसको जाना जाता है भारत दूरदर्शा को। इसका विषय है भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा। भारत दूरदर्शा भारत के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण इसमें प्रस्तुत है और अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा इस नाटक में की गई है। अगला नाटक है नील देवी। नील देवी 1881 ईस्वी में इसको लिखा गया। ये एक गीत रूपक है और इसमें राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा को स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण नाटक है इनका अंधेर नगरी, जो कि 1881 ईस्वी में लिखा गया। ये भी एक प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। इनका अगला नाटक है 8वां सती प्रताप। सती प्रताप की रचना इन्होंने की 1883 ईस्वी में। ये एक पौराणिक नाटक है और ये आधारित है सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।